नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। लाल किले से इसको मिला के कुल 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहला जो मुख्य चीज़ उन्होंने अपने भाषण में कहा वो था CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ। चीफ डिफेंस स्टाफ ये होता है कि तीनों दल के जो सेना है, यानी थल, जल और वायु सेना, तीनों ही दलों के सेना का एक प्रमुख होगा, जो तीनों दलों में एक सामंजस्य बिठा के तीनों दलों को एक साथ मिलके और आगे की रणनीति तय करेगा, आगे की कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि तीनों दलों के सेना को आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। तीनों अलग अलग कब तक चलेंगे, इसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक चीफ डिफेंस स्टाफ का एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट बनाना और उस पर किसी को कार्यरत करना। तो पहला चीज़ उन्होंने अपने भाषण में ये कहा। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम रही, प्रधानमंत्री मोदी ने विकास पे जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 10 हफ्ते में जो मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल में किया गया वो किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं किया गया है। इन 10 हफ्तों में 370 बिल पे उन्होंने खास जो जोर दिया वो ये था, 35A पे उन्होंने जोर दिया। साथ ही मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को जो उन्होंने खास रक्षाबंधन पे तोहफा दिया है 3 तलाक को हटाकर, इस पे उनका खासा जोर था। इन तीनों पॉइंट्स को नरेंद्र मोदी ने बिंदुवार तरीके से अपने भाषण में एक्सप्लेन किया और बताया कि किस तरीके से 10 हफ्ता में इतना चैलेंजेस होने के बाद भी इन तीनों बहुत ही पेचीदा कहे या फिर बहुत असुलझे हुए मुद्दे थे, जिस पे प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्ट्रांगली गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर डिसीजन लिया और देश को एक नई राह दी। साथ ही उन्होंने कश्मीर की आज़ादी को भी बताया कि अब कश्मीर पूरे तरीके से भारत का हिस्सा है, अब कोई भी कभी भी कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि अब देश में कहीं भी 2 संविधान नहीं होगा, पूरे भारत में एक ही संविधान का पालन होगा। कश्मीर इसका जीता जागता एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद जनसंख्या पे भी ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा है कि देशभक्ति अगर आपको दिखानी है तो आपको छोटा परिवार रखना होगा। छोटा परिवार रखना ही देशभक्ति होगी, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन पहले से बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, उसके मुकाबले हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसके बाद उन्होंने टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने हर एक परिवार से ये अपील की है कि कम से कम एक साल में 15 टूरिस्ट प्लेस पे भारत का एक परिवार ज़रूर जाए, जिससे भारत का टूरिज़्म अपने आप विकास की ओर आगे बढ़े। ब्रॉडबैंड यानी कि डिजिटल इंडिया पे एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया है और कहा है कि 2022 तक हर घर में ब्रॉडबैंड दिया जाएगा, हर घर में इंटरनेट होगी और हर घर के बच्चे इंटरनेट से जुड़ेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई आसानी से हो, उनका डेवलपमेंट बहुत आसानी से हो। उज्ज्वला योजना को अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हर घर में अब गैस चूल्हा हो, कोई भी महिलाएं लकड़ी पे खाना नहीं बनाएंगी। तो कुल मिला के बेरोजगारी, विकास, हर तरह के योजना पे प्रधानमंत्री मोदी ने बात किया है। साथ ही 370 और 35A को अपना अचीवमेंट बताया है। इसके बाद मुस्लिम महिलाओं को जो उन्होंने तोहफा दिया है रक्षाबंधन पे, चूँकि आज रक्षाबंधन है, इस पे उन्होंने रक्षाबंधन पे मुस्लिम महिलाओं को जो उन्होंने तोहफा दिया 3 तलाक का, इसका भी बड़ा अच्छे से जिक्र किया है। तो कुल अहम मुद्दे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पे प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से कुल मिला के 2 घंटे का भाषण दिया है, जिससे सभी एनर्जेटिक फील किए, वहाँ मौजूद सभी नेतागण बहुत एनर्जेटिक फील किए और आगे चल के दोबारा पूरे जोश और एनर्जी के साथ काम करने का संकल्प लिया। आप बने हुए हैं सिटी पोस्ट के साथ, मैं हूं नेहा, मेरे साथ है कैमरामैन चंदन। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।